नमस्कार, मैं डॉक्टर देवाशीष सरकार, एमडी और गायनेकोलॉजिस्ट सरकार हॉस्पिटल और आईवीएफ सेंटर आगरा की तरफ से आप सभी को नमस्कार कहता हूं और कोविड-19 और प्रेगनेंसी के बारे में कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूं। कोविड-19 एक ऐसा रेयर पैंडेमिक है या महामारी है जिसकी वजह से पूरा देश परेशान है और प्रेग्नेंट लेडीज़ स्पेशली इस महामारी के टाइम पे काफ़ी परेशान हैं। कई क्वेरीज़ हैं उनकी। पहला जो सबसे सवाल प्रेग्नेंट महिला का होता है कि क्या प्रिकॉशंस उन्हें लेने चाहिए। तो जो प्रिकॉशंस हैं प्रेग्नेंट लेडी के लिए वो जनरल पॉपुलेशन से अलग नहीं हैं। उसमें जैसे कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, सैनिटाइज़र यूज़ करना, मास्क यूज़ करना और साथ ही में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, पौष्टिक आहार लेना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो एक प्रेग्नेंट महिला में उतना ही रिस्क है जितना कि एक जनरल पॉपुलेशन में है। हाँ, अगर एस्थमा, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी कोई परेशानी है महिला में, कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, तो फिर वो इस पैंडेमिक के दौरान एक हाई रिस्क केस बन जाती है। दूसरा जो सवाल एक प्रेग्नेंट लेडी का रहता है कि रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बच्चे में कोविड-19 का क्या रहेगा। तो जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है कोविड-19 का, उसमें बहुत ही कम स्टडीज़ हैं और बहुत कम केसेस में ऐसा कि पाया गया है कि 8% इंसिडेंस है कि ट्रांसमिट हो कोविड-19 और ज़्यादातर केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं रहता। हार्डली 1% केसेस क्रिटिकल होते हैं। फिर जो सवाल महिला का होता है कि मोड ऑफ डिलीवरी कोविड-19 की वजह से डॉक्टर को तो नहीं बदलना पड़ेगा। तो मोड ऑफ डिलीवरी सिजेरियन या नॉर्मल कोविड-19 इन्फेक्शन अगर महिला को है भी तो उसमें नहीं बदलता है अनलेस एंड अनटिल उसको कोई रेस्पिरेटरी सपोर्ट या बेहोशी की दवा देने की ज़रूरत हो, जिसमें उसकी क्रिटिकल कंडीशन होती है और उस केस में सिजेरियन द्वारा डिलीवरी करानी पड़ती है। इसमें अगर हम देखें तो वर्टिकल ट्रांसमिशन जो HIV वायरस है उसका कहीं ज़्यादा है। कोविड-19 के बारे में अभी ऐसी स्टडीज़ नहीं निकली हैं जिसमें हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर से बच्चे में होता है। एक और जो मुख्य सवाल है प्रेग्नेंट महिला का कि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जो है क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि अगर कोविड-19 से कोई महिला जो प्रेग्नेंट है वो संक्रमित होती भी हैं तो उन्हें बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से लाभ हैं और कोविड-19 ब्रेस्ट मिल्क में अभी तक नहीं पाया गया है, जो कि स्टडीज़ हुई हैं। बस जो ध्यान महिला को रखना है वो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का कि जो शिशु हैं उसको हैंडल करने से पहले और करने के बाद प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और मास्क पहनें, जिससे कि रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बच्चे में नहीं रहे, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन कोविड-19 का नहीं होता है। अब रही बात हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं, जहाँ तक है महिला अवॉइड करें हॉस्पिटल जाना अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी अगर है तो ज़रूर आप हॉस्पिटल जाएं और रूटीन चेकअप के लिए आप टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स जो हैं अब इस पैंडेमिक के दौरान काफ़ी प्रेवलेंट हैं और डॉक्टर इसका अच्छा यूज़ भी कर रहे हैं, जिससे कि आप ई प्रिस्क्रिप्शन पा सकते हैं और बिना हॉस्पिटल जाए आप एक राय ले सकते हैं।
अब इसमें मैं एक जो मुख्य हैंड वॉशिंग टेक्निक है वो शेयर करना चाहूँगा, जिसके 5 पार्ट्स हैं, S, U, M, A और N। S से पहले साबुन आप लें और सीधा जो हाथ है आपका, सीधा जो पार्ट है हाथ का, उसको रब करें आपस में। U से जो सेकंड पार्ट होता है उससे हाथ के उल्टी तरफ रब करें। M से मुट्ठी और A से अंगूठा, N से नाखून। और फाइनली आप जब हैंड वॉशिंग कर लेते हैं तो हाथ को 10 सेकंड के लिए आप ड्राई करें और फिर फाइनली सैनिटाइज़र यूज़ करें। जो 3 मुख्य चीज़ हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट की दूरी, साथ में आपको मास्क और सैनिटाइज़र का भरपूर यूज़ करना है। और इस टाइम पे जो है, जो आपकी मेडिसिन्स हैं वो टाइम पे लेनी है। अगर आपको सिम्टम्स जैसे कि बुखार, खांसी, सांस फूलना या फिर सूंघने में दिक्कत होना, एनोज़मिया जिसको हम बोलते हैं, या फिर नए जो सिम्टम्स आए हैं कोविड-19 के जिसको इंक्लूड किया गया है, जैसे कि डायरिया है, सोर थ्रोट है, वायरल लाइक सिम्टम्स हैं और बुखार आपका नहीं जा रहा है, तो तुरंत आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें और प्राइवेट लैब में अपना कोविड-19 टेस्ट कराएं। इन केस पॉजिटिव आता भी है तो फिर प्रॉपर क्वारंटाइन मेंटेन करें। इसी के साथ मैं अभिवीरा फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार।